आपको मैं थोड़ा थोड़ा मैं भी ठीक कर दूं। आप ये उम्मीद कर रहे थे कि ब्लिंकन ने कहा तो उसी वक्त वहां पर हम लोग जैसे डिबेट कर रहे हैं वो डिबेट शुरू होनी चाहिए थी। जब विदेश मंत्री जयशंकर से प्रश्न पूछा गया, जब विदेश मंत्री जयशंकर से प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया। डिप्लोमेसी में ये होता है, अगर आप सोच रहे हैं वहां 5 बजे की डिबेट चल रही है और ब्लिंकन और जयशंकर आपस में तू में करेंगे तो आशुतोष जी आप कर सकते हैं, ये विदेश नीति में नहीं होता। आप अपना जर्नलिस्ट के सामने जो बात कह सकते हैं वो ब्लिंकन के मुंह पे क्यों नहीं कह सकते? अरे भाई मुझे ये बताइए, जर्नलिस्ट पूछेगा तभी कहेंगे ना आप। आशुतोष जी ये तो बेसिक समझ होती है किसी पत्रकार की कि जो डिसेंसी है वो ये है कि आप, अरे भाई जो उन्होंने कहा कि आप यूरोप जो है वो आधे दिन में जो खर्च करता है वो महीने में करते हैं, वो ब्लिंकन के सामने बोला ना। वो आपस में लड़ाई थोड़ी करेंगे कॉलर पकड़कर और अपने पत्रकार के सामने दूसरे के कहें। भाई अमेरिका को सुनाई दे रहा है ना कि कहां कह रहे हैं। तो नहीं जवाब दे सकता है वहां पे विदेश मंत्री भारत। अरे भाई एक मिनट सुशांत, एक मिनट अब आप थोड़ा रुकिए। अब ये मामला आप दूसरी तरफ ले गए। सुशांत सरीन जी क्या एस जयशंकर को ब्लिंकन का कॉलर पकड़कर झकझोर कर कहना चाहिए था तुम्हारी हैसियत कैसे हुई, तभी मामला माना जाता कि हमने हिम्मत दिखाई। नहीं तो ये तो हमने अपनी मीडिया के सामने कह दिया, ब्लिंकन को तो पता भी नहीं चला होगा कि जयशंकर ने क्या कहा है और अमेरिका में रह के क्या कहा है। भाई आशुतोष जी जो हैं वो चाहते हैं कि वहां पर दंगल होता और दोनों अपने पतलून उतार के एक दूसरे को उठक पटक करते वहां पर, अगर आप तो बहुत इनको मजा आता, लेकिन ऐसे होता नहीं है नॉर्मली। अब इनको आशुतोष जी ऐसा नहीं होता सर, आशुतोष जी ऐसा नहीं होता सर। जो कूटनीतिक मर्यादाएं हैं इनको कोई अकल नहीं है, समझ नहीं है, तो इसका कोई इलाज नहीं है ना। अब उसमें तो कुछ नहीं बोल सकते। अब ये जितनी इनकी समझ है ये उसी हिसाब से बात कर रहे हैं और अब इनको कोई सीरियसली भी नहीं लेता, इसीलिए। अच्छा ठीक है, एक मिनट आशुतोष जी एक मिनट सबके लिए स्पष्ट है। मैं एक काम करता हूं, देखिए सब लोग आप लोग सीनियर लोग हैं, आपने सुशांत सरीन जी को सुन लिया, ऐसा नहीं होता। विवेक जी क्या आपको लगता है एक डिप्लोमेटिक चैनल में या डिप्लोमेटिक तरीके में ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ लें और कहें तूने ऐसा कैसे कह दिया? पत्रकार सवाल पूछता है, जवाब दिया जाता है। विदेश मंत्री ने अमेरिका में रहकर यह जवाब दिया है, क्या यह काफी नहीं है? अमेरिका को नहीं पता विदेश मंत्री ने क्या कहा? देखिए इसको मेरे ख्याल से हम लोग शब्दों के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजीज टू बी यूज्ड या वोकैबुलरी टू बी यूज्ड पे। लेकिन इसमें देखिए आपको मानना पड़ेगा कि हमारा जो स्टैंड 2014 से था, हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज का स्टैंड था, फॉरेन पॉलिसीज का स्टैंड था, 100% एफडीआई का स्टैंड था हमारा एक। ये सारी चीजें जो हैं नाउ दे आर ऑन द रिवर्सल। हम लोग स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज के फेवर में नहीं थे, हम फॉरेन मल्टीनेशनल्स के फेवर में थे, बड़े बिजनेस हाउसेस के फेवर में थे। कम्युनिस्ट पार्टी वाले, लेफ्ट वाले, बहुत सी सेक्युलर पार्टीज हम लोग अपोज कर रहे थे इन मूव्स को। यहां तक कि पुरानी आरएसएस जो गोवलकर वाली है वो भी इसके खिलाफ थे, इनके अपने स्वदेशी जागरण मंच वाले भी इसके खिलाफ थे। आई एम जस्ट टेलिंग यू इन अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम। तो ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी में एक बदलाव ये ला रहे हैं, ये नेहरूवियन इकोनॉमिक्स पे वापस जा रहे हैं, विच इज अ वेलकम चेंज। आप नॉन अलाइंड रहिए, जहां इंडिया का फायदा है उसे देखिए, टोटली कैपिटलिस्ट। अब मैं इकोनॉमी वाले एंगल पर सर आऊंगा, उससे पहले अब आशुतोष जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं मैंने तो मुझे तो जो कहनी थी मैंने साफ आपसे कह दी, वो तो सुन लिया। उसके आगे भी तो है सर कि अगर आप अभी भी आपको नरेंद्र मोदी फेल दिखते हैं। आप ये बताइए कि जब आपके यहाँ भूखमरी बढ़ रही है, आपके यहाँ गरीबी बढ़ रही है, आपके यहाँ जो है भूखमरी कहाँ बढ़ रही है, कम हो रही है, तो मुझे ये बताइए आपके यहाँ जब वोट मांगने जाते हैं तो भाजपा के 80 वर्सेस 20 पे वोट मांगते हैं। आज भी वो जो है अपने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पे वोट नहीं मांगते हैं। और ये जो बातें करते हैं आप न्यू इंडिया, ये जो जैसे कि विवेक जी कह रहे हैं, ये पुरानी नेहरूवियन नॉन अलाइंड मूवमेंट का वो है कि हम अपना इंटरेस्ट पहले देखेंगे, उसके बाद हम रूस से भी। अच्छा ठीक, अब मुझे ये बताइए आशुतोष जी, देखिए ये मुझे बता दीजिए। ये कहना नहीं आशुतोष जी जरा सुन लीजिए ना। आशुतोष जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आशुतोष जी मुझे नहीं पता आप कहाँ क्या करते हैं, कितना आपने यूपी इलेक्शन कवर किया नहीं किया मुझे नहीं पता। मैं बस ये कह रहा हूं आपसे कि आप अगर ये कह देंगे कि देश में भूखमरी है और इसीलिए बीजेपी हर जगह चुनाव जीत रही है सिर्फ 80-20 करके, तो ये कोई भी विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि अगर 80-20 पे जीत रहे होते तो उनका वोट प्रतिशत 40% नहीं होता सर, तो वोट प्रतिशत भी ऊपर चला जाता। यूपी में आपने कवर किया तो सिद्धार्थ सिंह ने क्या कहा
कि अरे वहां भाई पे सिद्धार्थ यूपी में सिंह ने कुछ गरीब कहा हो, मैं महिलाएं आपको वोट बताता दे हूं, रही है, गरीब आदमी ने कहा, गरीब आदमी ने कहा कि मैं इसलिए नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ को वोट करूंगा क्योंकि मुझे भूखा नहीं सोने दिया। आप कहेंगे टेलीविजन पर बैठकर तो लोग नहीं सुनेंगे ना सर। किसान के खिलाफ थे ये बात तो सिद्धार्थ सिंह जो कि बीजेपी अरे भाई किसान के खिलाफ थे, किसान लाइन लगाकर अडानी के साइलों में जो है वो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है पंजाब में। आप लोग जो है ये बातें, भाई मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी का विरोध करना कीजिए ना, लेकिन सही चीजों पर तो कीजिए। नैरेटिव बनाते हैं, ये दिक्कत है। हर्षवर्धन जी मुझे बताइए, इस देश में आप सही बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे छुपा रहा हूं सर, मैं कैसे छुपा दूंगा? आप बताइए मुझे, कहां गरीब लोग है भूखमरी से मर रहा है, मुझे दिखाइए आप। आज भी ये बात नहीं इकोनॉमिकली देखिए वी आर अंडर हेवी डेट, इसको तो मानना पड़ेगा। जगह जगह जाके बजरंग मुनि ऐसे इनके नेता जो है नंगई करते हैं, वो है असलियत इनकी। ये हमेशा कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, इससे आप नहीं छुपा सकते हैं बात। ठीक है, कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन कम्युनल पॉलिटिक्स करके जहां आपको लगता है जीत गए, वो कम्युनल पॉलिटिक्स से जीत गए, और जहां हार गए वहां पब्लिक ने उस कम्युनल पॉलिटिक्स को नकार दिया। सीटें गिरी हैं, कहीं कहीं 200-300 वोटों से जीते हैं यूपी में, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक।